अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा क्या है कि बख्शिश और निजात ये अल्लाह के फ़ज़ल पर मुनासिर है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स अपने आमाल की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा हत्ता कि उसे उसके रब का फ़ज़ल ढांप ले, उसके रब का फ़ज़ल उसे अपने हिसार में ले ले। तो फरमाया जो अच्छी सिफारिश करेगा उसके लिए उस सिफारिश वाले अमल में से बराबर का हिस्सा होगा, और जो बुरी सिफारिश करेगा उसके लिए उस बुराई का बोझ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अज्रि फ़ाइलिही। जिस शख्स ने किसी को नेकी की दावत दी, अच्छाई की दावत दी, तो फरमाया उस नेकी की दावत देने वाले का अजर नेकी करने वाले के बराबर होगा। फ़ला यनकुसु मिन अज्रिही शैउन, और ऐसा नहीं कि जब उस नेकी करने वाले के अजर में से हिस्सा बराबर का इसे दिया जाएगा सिफारिश करने वाले को, नेकी की दावत देने वाले को, तो उसका सवाब कम हो जाएगा। फरमाया फ़ला यनकुसु मिन अज्रिही शैउन। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़ज़ाने बड़े वसी हैं, रब उसके ख़ज़ाने में कभी नहीं फरमाएगा, नेकी की सिर्फ दावत देने वाले को अपनी जनाब से सवाब अता फरमा देगा। और इसी तरह अगर कोई शख्स बुराई की दावत देता है, बुराई की तरफ ज़हन साजी करता है, बुराई की सिफारिश करता है, वमन यशफ़अ शफ़ाअतन सय्यअतन यकुल लहू किफ़लुम मिनहा, जिसने बुरी सिफारिश की उस बुरी सिफारिश करने वाले के लिए उसमें से बोझ है। रिश्तेदारों में, अजीज़ व अक़ारिब में जब किसी के यहाँ बच्चे यकदम जवान हो जाते हैं, तो यानी इकट्ठे जवान हो जाते हैं, 2-2 4-4 5-5 भाई, तो जो आसिदीन होते हैं वो कहते हैं इनको नशे पे लगा दो, इनको जुआ सिखा दो, इनको बाहर ले जाओ, इनको अयाशी सिखाओ, इनकी आदत बना दो अयाशी करना। तो वो अपनी तरफ से पैसे, अपने पल्ले से पैसे खर्चते हैं। मकसद क्या होता है कि इनको लत लग जाए बुराई की, इनको बाहर अयाशी के अड्डों पे ले जाओ। एक नहीं, ऐसे हज़ार हाँ वाक़यात मेरे जहन में है, पढ़ रखे हैं, सुन रखे हैं, और बाकायदा मुशाहिदे में ऐसी चीज़ें हैं कि इनको जुए के अड्डे पे साथ ले जाओ। किसी की ड्यूटी लगा दी कि 50,000 तेरा लाख तेरा फलाना बच्चा साढ़े रिश्तेदार दा ते ओ बड़ा सोहना जवान होया है, तो इनू बर्बाद कर दिओ, असी रिश्ता मंगया सानू दिता नहीं ने, तो हुण इहदा सत्यानाश कर दिओ, इनू नशे की आदत ला दिओ। ये एक नहीं, सैकड़ों वाक़यात ऐसे इस वक्त मेरे ज़हन में है। मैं मिसालें देना शुरू करूँ तो आप हैरान हो जाएँ कि ए बंदे भी इंज दे सन, वाक़यातन ऐसे हैं। तो ये वो ख्याल उनका ये होता है कि भाई मैंने तो कौन सा, मैंने खुद जो है वो जुआ खेला है, मैंने कौन सा खुद अफ्यून खाई है, मैंने कौन सा खुद नशा किया है, मैंने कौन सा खुद पाउडर पिया है, तो ये मेरा दुश्मन था, बस मैंने अपने दुश्मनी निकाली, तो मैं खुद करूँगा ऐसा गुनाह तो फिर ही मुझ पे होगा ना, तो मैंने तो किया नहीं, तो कर तो वो रहा है, अजाब का तो हकदार वो होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान फरमाता है, नहीं, जिसने बुराई की तरफ सिफारिश की, बुराई का जहन बनाया, बुराई की जिसने दावत दी, तो फरमाया उसमें से बोझ इसके लिए भी होगा। और अब अल्लाह के यहाँ तो नीयतों का फल होता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। फरमाया अल्लाह के यहाँ जो आमाल का मुल पड़ता है क्वांटिटी की वजह से नहीं पड़ता, उसकी क्वालिटी की वजह से पड़ता है। 100 नफल पढ़ लिए सारी रात, और मकसद ये था कि आते जाते लोग मुझे देखें कि यार ये रात को उठ के नफल पढ़ता है, उन्हें नेक जाने, तो वो सारे के सारे अकारत गए। रात की तन्हाई में छुप के 2 नफल पढ़ लिए, वो 100 से ज़्यादा भारी हैं, इसलिए कि उसमें रब को मनाना मकसद था। और इन 100 को जो है वो सरेआम पढ़ने का मकसद ये था कि लोग मुझे कहें कि यार ये रात का इबादत गुजार है। इन्नमल आमालु बिन्नियात। तो अब ये जो बुराई की तरफ उसे रग़बत दे रहा है, बुराई की उसे दावत दे रहा है, बुराई का जहन बना रहा है, और इसके जहन में ये है कि मैं कौन सा खुद करूँगा, जो मुझे अजाब होगा, करेगा तो वो बर्बाद तो होगा, वो अजाब का हकदार तो बनेगा वो, चूँकि बुराइयाँ सारी उसने की होंगी, मैंने तो कुछ नहीं किया। बल्कि अक्सर और बेशतर देखा गया लोग सब कुछ करके अपना दामन झाड़ देते हैं, कहते हैं असली कीते ही कुछ नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आया मुक़द्दसा में उनको भी तंबीह फरमाई। फरमाया ऐसा ना समझना कि तुम किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके, तुम किसी के बच्चा तबाह करके, तुम किसी की नस्ल को बुराई पे लगा के ये समझो कि वो बर्बाद हो गया और वो अजाब का हकदार बना। अगर तुम्हारी नीयत में ये खोट हुआ ये करते हुए, ज़ाहिर है कि जो जिसकी नीयत बुरी नहीं है वो किसी के बच्चे को बुराई की तरफ क्यों लगाएगा। बल्कि मैं एक ऐसे मुस्तकिल नशा करने वाले को जानता हूँ, मोहल्लेदारों के बच्चे खेल रहे थे बाज़ार में, और उनके हाथ में बोतलों वाले पाइप थे, ये जो स्ट्रा होता है ना बोतल पीने वाला, ये थे। वो ख़ुद नशा करने वाला है, मुस्तकिल नशई है, लेकिन उसने देखा कि छोटे मासूम बच्चे हैं, उसने बुलाया, उसने कहा बेटा इधर आओ, क्या कर रहे हो।
बस ये खेल रहे हैं पाइपों के साथ। उसने जेब से 5-5, 10-10 का नोट निकाला, उसने कहा पुत्र ये लो, ये पैसे रख लो, ये पाइप फेंक दो, इसलिए कि ये जूठे होते हैं, ज़मीन पे गिरे होते हैं, जरासीम होते हैं, बीमारी है निरी है, इनको हाथ में ना पकड़ो। अब वो खुद बुरा है, लेकिन उसके जहन में किसी और को बुरा करना नहीं। वो जो भी ये अमल कर रहा था, या जो भी उसने बच्चों को तरगीब दी, या ज़ौक़ दिलाया, या शौक़ दिलाया, या एहसास बेदार किया, वो इसलिए था कि हम तो बुरे हैं, ये तो बच जाए ना। अमाल की जो कीमत पढ़नी है, अमाल को जो मुल पढ़ना है, वो नीयत के खालिस होने पर ही तो पढ़ना है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, फरमाया क़यामत के दिन जिन अमाल का मुल पड़ेगा वो उनकी खालिस नीयतों की वजह से पड़ेगा। तो ये जो आज किसी और के बच्चे को बर्बाद कर रहा है, किसी और के बच्चे को जो है वो ऐबदार बना रहा है, ये इस बात से गाफिल ना हो कि भी मैंने कौन सा ये जुर्म किया है, जुर्म तो वो कर रहा है। ये जो उसका बुराई की तरफ जहन बना रहा है, बुराई की आदत डलवा रहा है उसे, जो जो वो गुनाह करता जाएगा, अल्लाह के इस कुरान के मुताबिक बराबर ही हिस्सा इसके भी गुनाह अमाल में गुनाहों का शामिल होता चला जाएगा। इसलिए हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे कि जब भी किसी को कोई मशवरा दो तो खालिस दो, इसलिए कि अगर वो तुम्हारे मशवरे की वजह से कामयाब हो गया, मंजिल तक पहुंच गया, तो फरमाया तुम्हारे नामा अमाल नेकियों से भर जाएगा। और अगर वो उसमें कामयाब ना भी हुआ तो तुम्हें कम अज़ कम अच्छा और नेक और साले मशवरा देने की वजह से रब महरूम नहीं रखेगा, अपनी रहमतों से नवाज देगा। तुम्हारे लिए रब ताला अपनी रहमतों से ख़जाना लिख देगा। लिहाजा जब भी मशवरा दो किसी को, अच्छा मशवरा दो, बुरा मशवरा किसी को न दो। फ़ी ज़माना जो मिजाज बन गया है, बल्कि अब तो ये हालात हैं, कसम बखुदा सच्ची बात, आप किसी से मशवरा करें वो जानबूझ के आपको गलत राय देगा। बहुत कम लोग माशरे में ऐसे आपको नज़र आएंगे जो आपको अच्छी राय दें, बहुत कम लोग। बल्कि आप जिसके सामने अपना प्लान खोल के रखेंगे वो सारे उसकी कोशिश होगी कि इनू मैं ध्यान किसी और पासे ला दें, एदा तो एदा बनाया हुआ प्लान ते मैं अमल करके आप कामयाब हो जावा, इनू मैं किसी और पासे ला दें, एक किसी और पासे लग जाए तो एदा बनाया हुआ प्लान जड़ा है उहदे ते मैं आप कोशिश करके मंजिल पा जावा, आप कामयाब हो जावा। ये इस दौर की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत हज़रत मौला अली नकल करते हैं। फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने मुझे इरशाद फरमाया, अली ऐसे बंदे को दोस्त ना रखी जो तुझे तेरे लिए दुनिया और आखिरत में फ़ायदा ना कर सके। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुखलिस रहो, इखलास के साथ ज़िंदगी गुजारो, अमल थोड़ा करो, इखलास के साथ करो। अच्छा, ये जो जुमला कहा जाता है कि अमल थोड़ा करो, इखलास के साथ करो, इसका ये माना नहीं कि आप 5 के बजाय 1 नमाज़ पढ़नी शुरू कर दें, 5 के बजाय 2 नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दें। वो जो फ़राइज़ हैं वो पूरे करने हर सूरत। फ़राइज़ के अलावा जो ज़िंदगी में आपके लिए अच्छे काम हैं करने के, उनमें से बस आप उतना ही करें जो आप खालिस नीयत के साथ कर सकें। जहाँ आपकी नीयत में फतूर आएगा वहाँ आपके लिए मामलात पैदा हो जाएंगे। बल्कि हमारे मशाइख में से एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, फरमाया करते थे कि मैं जब बाहर निकलता हूँ तो लोग मुझे सलाम कहते हैं, तो मेरे दिल में ऐसे वसवसा पैदा हो जाता है कि यार मैं कितना बड़ा आदमी हूँ कि लोग मुझे सलाम कर रहे हैं, लोग मुझे सलाम कर रहे हैं। तो मैं अपने शेख करीम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुआ, आज से नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह की। मैंने अर्ज़ किया कि हुज़ूर मैं बाहर निकलता हूँ तो लोग मुझे सलाम करते हैं, वापस जब आता हूँ ना दिल में बार बार, ज़ुबान पे तो कभी ये जुमला नहीं लाया मैं, लेकिन दिल में बार बार ख्याल आता है यार कि डा वड्डा आदमी है तू कि जितों लंघना है उतों तेन लोग सलाम कर देने, जितों गुजरना है तो उतों तेन लोग सलाम कर देने। तो फरमाया मेरे शेख करीम हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हमें हमारे मशाइख से हुज़ूर का ये फरमान पहुँचा है कि माड़े को सलाम कर, तेरे अंदर से ये मामला बुराई वाला भी निकल जाएगा, तुम्हारे को सलाम कर। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने से नीचे की तरफ देखोगे तो इंशाअल्लाह ताला रब का शुक्र करने वाले बन जाओगे, अपने से नीचे की तरफ, अपने से नीचे की तरफ। और अगर आपने निगाह अपने से ऊपर की तरफ रखी तो आज जिस बंदे के पास साइकिल नहीं है ना, उसकी चाहत होती है कि मुझे साइकिल मिल जाए, साइकिल मिल जाए, साइकिल मिल, वो तड़प रहा होता है मैं साइकिल लेनी है, साइकिल लेनी है, साइकिल लेनी है। जब वो साइकिल ले लेता है फिर उसको मोटरसाइकिलों वाले नज़र आने लग जाते हैं जो पास हैं, की करके गुजर जाते हैं की बुम हो गए। फिर उसके दिल में ये तड़प पैदा हो जाती है कि मैंने अब मोटरसाइकिल लेनी है। वो मोटरसाइकिल ले लेता है, फिर उसके दिल में ये तड़प आने लग जाती है कि यार मैं देखो ना जी कारो दुकान पे आया, दुकान तो दफ्तर गया, कारो दफ्तर गया,
तो वेखो मेरे वाल खराब हो गए ने, कपड़े मैले हो गए ने। ए वेखो गड्डी वाले किड्डे चंगे ने कि ऐ साफ सुथरे बाहू घरों नहा के निकलते दफ्तर जान तक, वाल भी खुशक नहीं होंगे इन्होंने, वो भी ऐन तरो ताज़ा रहते हैं। तो कपड़े भी इन्होंने जी खुशबू आई होंगी वो भी इन्होंने उड़ती नहीं, वो खुशबू भी इन्होंने हुले आ रहे होंगे, ऐ गाड़ी चो निकलते बाबू बाबू होंगे ने पूरे। अब मैंने गाड़ी लेनी है, तो जब वो गाड़ी पे चला जाता है तो फिर उसकी हसरत जो है उससे आगे वाली गाड़ी पे कि अब कोई बड़ी लैंड क्रूज़र होनी चाहिए। अब फिर ड्राइवर का भी ज़हन में ख्याल आने लग जाता है, फिर उससे बड़ी गाड़ी, फिर उससे बड़ी गाड़ी, फिर उससे बड़ी गाड़ी। तो बिल आखिर इसी हसरत में और इसी चाहत में इंसान कब्र की वादियों में चला जाता है, मौत की वादियों में चला जाता है, उसकी चाहत ख़त्म है। इसका एक इलाज खल्लाक़ आलम जल्ला वाला के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने से कमज़ोर की तरफ देख, अपने से माड़े की तरफ देख, तेरे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाने की खसलत पैदा हो जाएगी, तेरे अंदर अल्लाह का शुक्र अदा करने की सिफ्त पैदा हो जाएगी अगर तू अपने से माड़े की तरफ देखेगा। औलिया कामिलीन को आप देखें कि इनके अंदर ये चीज़ें नहीं पैदा होती। गदड़ी में है तो गदड़ी में है, ज़मीन पे बैठे हैं तो ज़मीन पे बैठे हैं, सादी झोंपड़ी है तो सादी झोंपड़ी है। तो क्या वजह है कि इनकी तबीयतों में ये लालच नहीं पैदा होती जिस लालच में मैं और आप मुब्तला हो जाते हैं? उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये हमेशा लोगों के दुखड़े सुनते हैं, लोगों की तकलीफ़ें सुनते हैं, लोगों की परेशानियाँ। कोई आ रहा है हुजूर मेरा बच्चा, कोई आ रहा है हुजूर मेरा कारोबार, कोई आ रहा है हुजूर मेरी बहू ठीक नहीं, कोई आ रहा है कहता हुजूर मेरा बेटा बिगड़ गया, कोई कहता हुजूर रोज़गार कोई नहीं, मर गए हैं, भूख। लोग मसाइल बयान करते हैं। गोया इनकी तवज्जो हमेशा अपने से माड़ों की तरफ होती है, लिहाजा इनके सीने लालच से हमेशा ही पाक रहते हैं, लालच से हमेशा पाक रहते हैं।